So, hello everyone. This is Tuti from IIT Delhi. So, today I'll tell you about all the books and what all I used to solve for chemistry during my JEE preparation. I'll tell you from the very basics कि मैंने कैसे start किया था, क्या क्या मतलब क्या था, सब कुछ बताऊंगी. Okay, and I can assure you कि अगर आप इतना कर लेते हो तो chemistry अगर आपको chemistry से डर लगता है, chemistry नहीं बनती आपसे, तो it will become easier for you and you will start getting marks in that. And yeah, it will no more be a nightmare for you, because for some students it is a nightmare because they're not able to understand chemistry at all. So let's start the video. Starting with physical chemistry, I used to focus on my notes first, whatever I was taught in my coaching. Before this, I would like to say that I was a student at Vibrant Academy, Kota offline batch. And for physical chemistry, I first used to do the notes which like our sir used to give us, जो भी क्लास में पढ़ाते थे उसको पहले करती थी. उसके बाद जो सर होमवर्क देते थे डीपीपी में उसको करती थी, कोशिश करती थी कि नेक्स्ट क्लास होने से पहले वो होमवर्क सॉल्व हो जाए. और उसके बाद अगर टाइम मिला तो एन अवस्थी सॉल्व करती थी. नाउ एन अवस्थी इज़ अ बुक आई वुड रिकमेंड फॉर यू अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बुक चाहिए तो. एन अवस्थी सर इज़ अ फैकल्टी मेंबर एट वाइब्रेंट अकेडमी, तो हमें कई बार होमवर्क डायरेक्टली दे दिया जाता था कि एन अवस्थी से ये क्वेश्चन करके ला आओ. नाउ एन अवस्थी इज़ अ has 4 levels, 1 2 3 4. One first level is for JEE mains, 2 3 4 are towards advanced. So one, as far as I can remember, I solved it for all of the chapters. 2 3 4 मैंने कुछ चैप्टर्स से किया था जितना टाइम मिला हो, बिकॉज मैं कोशिश मेरी ये थी कि मेरे नोट्स क्लियर हों और मेरे DPP सारे सॉल्व हो सारे चैप्टर की. तो उसके बाद ही मैं थोड़ा सा बुक की तरफ जाती थी. ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बच्चे कोचिंग के मटेरियल को नेगलेक्ट करते हैं. What they do is that they focus on this book, this, that, and try to solve all of this. मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, इतने सारे क्वेश्चंस कर लूँ, उससे कुछ होगा नहीं. आपको आपके कंसेप्ट्स, स्पेसिफिकली फॉर केमिस्ट्री, आपके कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे तो क्वेश्चंस आपसे अपने आप होने लगेंगे. केमिस्ट्री में इतने क्वेश्चंस होते नहीं हैं. बच्चों के कंसेप्ट से क्लियर नहीं होते, वो क्या करते हैं, वो रटने की कोशिश करते हैं. तो रटोगे तो केमिस्ट्री तो नहीं होगी आपसे. आपको समझना पड़ेगा. रटना वहीं होता है जहाँ पे एक्सेप्शंस होते हैं, दैट इज़ इनऑर्गेनिक एंड दैट विल टॉक लेटर. So yeah, for my strategy, the class notes, DBPs, and after that NLST. That's all, nothing else, no book I solve. Now for some students अगर concept समझ नहीं आ रहे हैं, जो भी कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग के मटेरियल सॉल्व नहीं हो रहा है, तो बुक आई वुड रिकमेंड इज एंगेज दैट यू कैन रेफर टू. अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है, अगर आपसे क्वेश्चन हो ही नहीं रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी. वरना अगर आपको क्लास समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली आप अपना कोचिंग मटेरियल सॉल्व करो. कई बार तो कोचिंग मटेरियल ही मोर देन एनफ होता है. बट अगर आपके पास टाइम है तो आप एनवस्थी कर लो, जितना कर सकते हो, ठीक है. Then we'll talk about organic chemistry. Organic chemistry के लिए I really focused on my concepts. GOC. I'll again say this: if GOC is clear, then half of the organic chemistry, like more than half, becomes is done for you. Because GOC से ही सारे reaction mechanisms क्यों कैसे क्या हो रहा है वो होता है. बच्चे क्या करते हैं कि वो रटने की कोशिश करते हैं, और रटने की कोशिश करते हैं तो फिर रट कितना रटोगे, फिर समझ में नहीं आएगा. रटने से तो JEE एडवांस होने नहीं वाला. तो रटने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो. दैट इज़ व्हाट आई यूज़ टू डू. आई यूज़ टू फोकस अ लॉट ऑन माई क्लास नोट्स. एंड आफ्टर दैट जो भी क्लास में अगेन जो भी सर DPP देते थे वो भी कोशिश करते थे कि पूरा होमवर्क हो जाए नेक्स्ट क्लास से पहले. एंड उसके बाद देखो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना ऑर्गेनिक में, तो देन यू विल बी ईजिली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन टफ होते नहीं ऑर्गेनिक में, बट कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, रिएक्शन मैकेनिज्म्स क्लियर नहीं होते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं है लोगों से. वरना तो क्वेश्चन ईजी होते हैं ऑर्गेनिक में. एंड उसके बाद मैंने MS चौहान की थी. MS चौहान अगेन ही इज़ अ प्रोफेसर, इज़ अ फैकल्टी एट वाइब्रेंट अकेडमी. तो हमारा जो पढ़ाने का जो फ्लो था और जो बुक में क्वेश्चंस थे, तो उसका जो फ्लो था वो थोड़ा बहुत सिमिलर था. तो बुक्स मुझे इतनी टफ नहीं लगी. अब मैं ये नहीं कहूँगी मुझे बहुत ईजी लगी, नहीं, टफ थी, थोड़ी सी टफ थी, बिकॉज दैट इज़ अ बुक फॉर JEE एडवांस लेवल. एंड आई वुड लाइक टू से दैट कि कुछ क्वेश्चन टफ लगते थे बट उतनी टफ नहीं थी. बट अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको बहुत टफ लगेगी. एंड दैट इज़ अ बुक फॉर JEE एडवांस लेवल. सो आफ्टर योर लेक्चर्स नोट्स आर क्लियर, आफ्टर योर DPPs आर डन, देन गो टुवर्ड्स MS चौहान. ये नहीं कि आपने आज लेक्चर पढ़ा, आज आपको पढ़ाया गया वो चैप्टर, अब आप MS चौहान खोल के बैठ गए, तो फिर नहीं होगा आपसे, ठीक है. बिकॉज आपको कोचिंग के मटेरियल को प्रोफेसर ऐसे बनाते हैं कि एक एक चैप्टर क्वेश्चन अच्छे से चुन के लेवल वाइज आते हैं कि बच्चे लेवल से इजी टू मीडियम टू हार्ड लेवल जाता है. इसीलिए कोचिंग मटेरियल को नेगलेक्ट नहीं करना है. DM आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि मैम कौन सी बुक करूँ,
why are you wandering over here and there? Like, why do you need to solve so many books? Focus on your coaching material first, then go towards book. For physical, I said N-Avasthi. For organic, it's MS Chauhan. And also NCERT is important for organic chemistry, because that also I did my notes. Along with that, I used to see NCERT as well, and NCERT bhi karti thi, and then the DPPs, and then MS Chauhan. Now NCERT people neglect and they regret later. We'll talk about NCERT more in inorganic section. So now let's shift towards inorganic. Inorganic, I majorly focused on the class notes. I would say 80% I like class notes, or 70% class notes, because मेरी जो डीपीपी होती थी उसमें क्वेश्चंस क्लास नोट से ही आते थे. डीपीपी में जो क्वेश्चन होते थे उसी से आते थे, उसी से डायरेक्टली होते थे, तो मैं उसी को पढ़ती थी. डीपीपी क्वेश्चन तो जैसे हो गया ना कि जैसे स्कूल में ये चैप्टर है, जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स होते थे चैप्टर के अंदर से ही होते थे, तो वैसे ही टाइप का कुछ क्वेश्चन होते थे, थोड़ा आपको सोचने पे सोचना पड़ता था, तो कुछ ही होते थे. बाकी हमें पढ़ाया ही ऐसा था कि हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था. नोट्स में ही सारे एक्सेप्शन सारे कि ये एक्स्ट्रा केसेस सब पढ़ा देते थे, तो सब कुछ कवर हो जाता था. तो इसीलिए इनऑर्गेनिक में मैंने मोस्टली डीपीपी पे ही फोकस किया था, और उसके बाद डीपीपी पे नहीं, नोट्स पे फोकस किया था, और उसके बाद डीपीपी पे और एनसीईआरटी पे. ना एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप जेई मेंस या इवन जेई एडवांस को भी टारगेट कर रहे हो तो भी, क्योंकि जेई मेंस में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी से. आप पीछे के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देख लो अगर आपको मेरे बातों पे विश्वास नहीं है तो. और जेई एडवांस में भी कई बार डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चंस उठ के आए हैं. एंड एनसीईआरटी को अगर आप केमिस्ट्री में इग्नोर कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि एनसीईआरटी कोई काम की नहीं है, एनसीईआरटी तो बेसिक है, इतना तो मुझे आता है ये सब, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो. एंड आई एम टेलिंग यू आर गोइंग टू रिग्रेट दिस. You will definitely regret this for chemistry if you are not reading NCERT. NCERT, why before you give your exams, you sit for your JEE mains, JEE advanced तो बाद में दोगे, पहले JEE mains दोगे. तो तब तक आपको आपकी जो केमिस्ट्री NCERT है लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए, ठीक है. You should remember it line by line, and be it for organic, be it for inorganic, and as well for physical chemistry, especially for inorganic. Okay, and अगेन टू कंक्लूड द वीडियो आई वुड लाइक टू से कि जो मैंने बताया ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए, फिजिकल के लिए, कोचिंग नोट्स, द रेफरेंस बुक्स विच आई सेड एंड एनसीईआरटी आर मोर देन सफिशिएंट. डोंट ट्राई टू डू दिस बुक इज वेल, दैट बुक इज वेल, दिस क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस. फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. यू डोंट हैव टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू. अंडरस्टैंड? सो दैट्स व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप क्वालिटी क्वेश्चंस करो ओवर क्वांटिटी की. बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो फिर तो मतलब हो जाएगा, नहीं होगा. आपको समझ ही नहीं आ रहा, आप क्वेश्चन सॉल्यूशन देख के कर रहे हो, बहुत सारे कर रहे हो, तो मतलब क्या हुआ. You need to focus on quality rather than quantity. That's what I would like to conclude, because this is a mistake with most of the students too, because they ask me in DMs कि मैम ये बुक बता दो, वो बुक बता दो. तो जितना मैंने बताया उतना मोर देन सफिशिएंट है फॉर केमिस्ट्री के लिए. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे then please do like and subscribe and comment if you want video like for my strategy, the books which I followed for JEE Maths and Physics. I'll definitely make a video on that as well. And please like, subscribe कर देना. That really motivates me to make more videos for you. And all the best from my side. Keep working hard. If you work hard with genuine intentions and any preparation is genuine, then definitely you'll be able to make it to your dream college. So all the best from my side.